हमें इस बारे में काफ़ी गंभीरता से लेना है। अभी चाहे वो ज़िले के पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हैं या जिला सचिव हैं, आप लोग इसे गंभीरता से लो। विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप लोग ज़िले में जाओ, वहाँ मीटिंग करो। मीटिंग करने के बाद आपको लगता है, आप जिलाध्यक्ष के ऊपर मत छोड़ो, वहाँ की टीम के ऊपर मत छोड़ो। आपको लगता है कोई साथी काम नहीं करेगा, कोई साथी काम नहीं कर रहा, चाहे वो जिलाध्यक्ष है, कोई भी है, उसकी आप सूची बना लो और आदरणीय बहन जी से बात करके हम बात करेंगे, आप बात करो और उन्हें चेंज कराओ, क्योंकि पार्टी का काम आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है जिस तरीके के हालात हैं। और उसके बाद हम लोग भी ज़िले वाइज जाएंगे, चाहे गोरेलाल जी हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे सूरज सिंह जी हैं, हम भी ज़िले वाइज जाएंगे। जो पदाधिकारी ज़िले में नहीं आएगा, जो मीटिंग में उपस्थित नहीं होगा, जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, चाहे वो जिलाध्यक्ष या कोई भी है, उसे तुरंत वहीं बदल दिया जाएगा। अब किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके का रिजल्ट 10 मार्च को हमें देखने को मिला, मैं समझता हूं जो भी बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, बहुजन समाज पार्टी से मोहब्बत करता है, वो ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं होगा जिसे इस रिजल्ट की तकलीफ ना हुई होगी। ऐसा रिजल्ट जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। लेकिन 11 तारीख को, 11 मार्च को आदरणीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों का हिम्मत करके साहस बढ़ाया कि ये रिजल्ट विरोधी पार्टियों की साजिश और मीडिया के गलत प्रचार के कारण आया है। यह हकीकत है जो आदरणीय बहन जी ने कहा, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कमियां हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं के, हम जैसे पदाधिकारियों के माध्यम से हुई और उनका ये परिणाम देखने को मिला। खैर, उनके बारे में पहले भी मैं कह चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल से नहीं कहूँगा। आदरणीय बहन जी ने 11 तारीख से लेकर 27 तारीख तक काफ़ी गंभीरता से विचार किया और 27 तारीख को लखनऊ के अंदर कुछ जिम्मेदार साथियों को प्रदेश से बुलाया और आदरणीय बहन जी ने ऐसी एक तरीके से संगठन बनाया और संगठन हर पहलू को देखते हुए बनाया, संगठन का प्रारूप बनाया, हर पहलू को देखते हुए बनाया कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने 50% भी काम कर लिया तो फिर हम पहले जैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। और वो संगठन जिस तरीके से बनाया, तो हम लोगों को निर्देश दिया गया, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं इन सारी चीज़ों की बहन जी ने रिपोर्ट ली। 2007 के बाद आदरणीय बहन जी ने जिसे भी पदाधिकारी बनाया, जिसे भी उच्च पदों पर बिठाया, नीचे के पदों पर बिठाया, कोई भी साथी क्षेत्र में नहीं गया, क्षेत्र में काम नहीं किया, केवल कागजों में काम किया। जैसे दूसरी पार्टियों में, कांग्रेस वगैरह में काम होता था, उसी हिसाब से उन्होंने काम किया और कागजों में काम पूरा करके आदरणीय बहन जी को गुमराह करने का काम किया हम जैसे लोगों ने, जिसके कारण ये रिजल्ट आया। तो आदरणीय बहन जी ने ऐसा ढांचा बनाया कि अब आप लोगों को ऊपर से लेकर नीचे तक क्षेत्र में जाना होगा, गांव-गांव जाना होगा, बूथ-बूथ तक पहुंचना होगा, तभी हम लोग मजबूती से अपनी पार्टी के संगठन को, अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ा पाएंगे। और उसके लिए हम लोगों को समय दिया। हम लोगों ने विधानसभा स्तर, सेक्टर स्तर तक संगठन को तैयार किया, हमारे साथियों ने। और उसके बाद आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया कि अब आप लोग क्षेत्र में लगो। लेकिन फिर आदरणीय बहन जी ने कुछ सोचा और सोचने के बाद वो उस
स्थान पर पहुंची जब 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी थी। तो कहाँ से बहुजन समाज पार्टी स्टार्ट हुई थी, उस दौर से हमें शुरू करना होगा। और वो दौर का कैसा था, जब 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि साथियों, पार्टी के साथ साथ एक मिशन है और इस मिशन का मकसद होगा इस देश में रहने वाले हर समाज को बराबरी का दर्जा दिलाना, हर समाज को इज्जत और सम्मान दिलाना, हर समाज को उसके अधिकार दिलाना और हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना इस मिशन का असली मकसद होगा। इस पार्टी का असली मकसद होगा। ये मान्यवर काशीराम जी लेकर चले थे। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये भी उन्होंने पैगाम दिया था। और जब लेके चले इस मिशन को तो थोड़ी थोड़ी बात आगे बढ़ी। तो फिर उन्होंने एक प्लानिंग के तहत कहा कि ऐ सर्व समाज के भाइयों, मुझे एक वोट की ज़रूरत है, आपकी एक वोट की ज़रूरत है, लेकिन वोट के साथ साथ आपके दिल की भावनाओं की भी ज़रूरत है मुझे। और दिल की भावना कब जुड़ेंगी, जब आपकी नेक कमाई मेरे इस मिशन में लगेगी। और उन्होंने ये ऐलान किया कि मुझे एक वोट एक नोट चाहिए। और वहाँ से इस मिशन की शुरुआत हुई। ये मिशन आगे बढ़ता गया। साहब ने 5 रुपए की मेंबरशिप कर दी, 10 की हुई, 20 की हुई, 50 की हुई। लेकिन 2007 के बाद इस पर रोक लग गई। और जब इस पर रोक लग गई, किन्हें मेंबर बनाया जाता था पार्टी का, जो पदाधिकारी होता था, उसके अलावा किसी को मेंबर नहीं बनाया जाता था। अगर कोई चाहता था कि हम पार्टी का मेंबर बन जाए तो हम लोगों को अधिकार नहीं था कि हम उसे पार्टी का मेंबर बना लें। केवल पदाधिकारियों को मेंबर बनाते थे। अगर किसी को पार्टी का सहयोग करना है तो हम रजिस्टर लेके घूमते थे, भाई इसमें सहयोग कर दो। वो कहता था मुझे पार्टी का सदस्य बनाओ, भाई वो हम नहीं बना पाएंगे, हम पदाधिकारियों को बना पाएंगे। लेकिन आदरणीय बहन जी ने बहुत कुछ सोचकर पिछले माह हम लोगों को निर्देश दिया 29 तारीख को कि अब हमें पार्टी का जनाधार बढ़ाना है, सर्व समाज के भाइयों को पार्टी से जोड़ना है, उनके बीच में जाना है, तो हमें उन्हें पार्टी का सदस्य बनाना होगा। चाहे कोई पदाधिकारी है नहीं है, लेकिन हमें जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे उन्हें हमें पार्टी का सदस्य बनाना है। और ख़ास तौर से पिछड़े समाज में, मुस्लिम समाज में, अपर कास्ट में और सर्व समाज में, दलित समाज में भारी तादाद में हम लोगों को पार्टी का सदस्य बनाना है। और जो पार्टी का हमारी सदस्य बनेगा, समझ लो वो पार्टी का एक तरीके से हमारा पक्का वोटर भी बन जाएगा। साथ साथ ये भी निर्देश दिया कि आप सदस्य बुक ले जाएंगे। किसी भी जिम्मेदार साथी को आप देते हैं, चेयरमैन हो, आपका जिला पंचायत सदस्य हो, आपका विधायक हो, सांसद हो, उससे पहले ये शर्त रखेंगे कि आपको अपने क्षेत्र में पार्टी के सदस्य बनाने हैं। ऐसा नहीं आप उसे बुक दिया और उससे पैसा लिया हो कि भाई लो ये 20,000 रुपये आप दे दो और ये बुक रख लो और आप मेंबर बना लेना। ये निर्देश भी साथ साथ दिया कि उस जिन्हें आप सदस्य बनाएंगे, जिनकी जेब से पैसा लेंगे, पैसा जेब से लेना चाहिए, उनका पैसा आप जब जमा कर देंगे तो ख़ास तौर से जो बुक है, जो बाकी बुक बनेगी, जो उसका परफॉर्मा होगा, बाकी भरा हुआ एक आधा हिस्सा, उसे भी आप पार्टी में जमा करेंगे। उसका मकसद होगा जो भी यहाँ से आप आधा हिस्सा बना के देंगे, मान लिया 100 सदस्यों की एक बुक है, उसे भर के आप देंगे, जिन्हें सदस्य बनाएंगे उनका रिकॉर्ड प्रदेश स्तर पर तैयार होगा। हर विधानसभा का एक रजिस्टर होगा, उसमें रिकॉर्ड लिखा जाएगा कौन कौन सदस्य विधानसभा में है, किस गांव के रहने वाले हैं, किस विधानसभा के रहने वाले हैं, क्या उनका टेलीफोन नंबर है, किस जाति के, वो सब कॉलम है उसमें। तो वो रिकॉर्ड बनेगा। और जब वो रिकॉर्ड बनेगा तो हम वहीं बैठे बैठे ये मान लेंगे प्रदेश स्तर पे
कि इस विधानसभा में हमारे इतने वोटर मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि जिसने अपनी जेब से पैसे दे दिए, समझ लो उसकी भावना पार्टी के साथ जुड़ गई। तो इस तरीके से आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को काम की जिम्मेदारी दी थी, और उस काम की जिम्मेदारी भी हम लोगों को संगठन का काम रोक के पिछले माह यानी मई में 29 मई को जिम्मेदारी दी गई थी। मई का पूरा जून का पूरा महीना चला गया, जुलाई लग गया है, हम लोग इस काम में लगे हैं, हमारे साथी लगे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इस काम में तेज़ी लाएं, क्योंकि इस महीने जुलाई के लास्ट तक ये प्रोग्राम चलेगा सदस्यता बनाने का। उसके बाद निकाय का चुनाव आ जाएगा, निकाय का संगठन भी हम लोगों को बनाना है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका परिषद हो, चाहे नगर पंचायत हो या उनका वार्ड हो। और उसके बाद चुनाव में भी लगना है और ये भी साबित करना है, जैसा कि अभी चुनाव हुआ और जिस तरीके से हमारा वोट बैंक नीचे आया, कारण बहुत सारे थे, उन कारणों पर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि पहले डिटेल से बता चुके हैं। अभी उपचुनाव हुआ, एक सीट पर उपचुनाव लड़े हम आजमगढ़ पे, जो